फिजिक्स इनसाइड आउट लाया आपके लिए एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस इन एन एसी सर्किट। इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स, एक्सपेरिमेंट को कंप्लीटली परफॉर्म करेंगे, ऑब्जर्वेशंस नोट करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशंस के बाद रिजल्ट फाइंड करेंगे और ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इससे पहले एक इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़े, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेरिमेंट। आप जानते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करता है, लेकिन एसी सर्किट में ये कुछ डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। अल्टरनेटिंग करंट को ये अलाउ करता है क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के केस में ये रिपीटेडली चार्ज और डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से अल्टरनेटिंग करंट इसमें से पास कर जाता है। ये जस्ट करंट के फ्लो में कुछ अपोजिशन प्रोवाइड करता है जिससे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स के, जो कि हमें इस फार्मूला से मालूम होता है Xc = 1/2πfc। इस फार्मूला में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ऐसे ऐसे Xc रिड्यूस होगी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिड्यूस होगी, और कैपेसिटेंस के बढ़ने से भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस रिड्यूस होगी। अगर फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस कम होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। किसी भी एसी वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी के लिए जब कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया जाता है तो रिएक्टेंस डिक्रीज हो जाती है, यानी जैसे जैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ती है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से ज्यादा करंट सर्किट में से फ्लो करने लगता है। करंट और कैपेसिटेंस के दरमियान ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसी को हमने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करना है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है उसमें एसी मिली एमीटर इंक्लूडेड है, जिसके जरिए हम करंट की वैल्यूज को नोट करेंगे। कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स हैं जिनमें 1 माइक्रोफैरड, 2.2 माइक्रोफैरड, 3.3 माइक्रोफैरड और 4.7 माइक्रोफैरड इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा। कुछ स्विचेस हैं और इसके साथ साथ कनेक्टिंग वायर्स हैं जिनके जरिए हम कनेक्शंस कंप्लीट करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट की सर्किट डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सर्किट डायग्राम में यहाँ पर आपको एक एसी सोर्स नजर आ रही है जो कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। यहाँ पर एक एसी करंट मीटर है जो कि करंट को नोट करेगा। ये कुछ कैपेसिटर्स हैं C1, C2, C3 और इसके साथ कुछ स्विचेस हैं S1, S2, S3। जब हम इस स्विच S1 को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर ये C1 कैपेसिटर इस सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। जब S2 को क्लोज करेंगे तो C2 इस सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। जब S3 को क्लोज करेंगे तो C3 इस सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। इस सर्किट में हम इन स्विचेस S1, S2 और S3 को ओपन या क्लोज करके बिहेवियर ऑफ कैपेसिटेंस इन एसी सर्किट को डिस्कस करेंगे। फाइनली कैपेसिटेंस और करंट की कुछ वैल्यूज लेने के बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैपेसिटेंस को एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखेंगे और करंट को वाई एक्सिस के लॉन्ग रखेंगे और कुछ इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा। ये वो ऑपरेटर्स है जिसकी मदद से हम बिहेवियर ऑफ कैपेसिटेंस इन एसी सर्किट्स को डिस्कस करते हैं। इस ऑपरेटर्स में यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि डिफरेंट वैल्यूज के हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ये कुछ पुश बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो कि 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। इसके साथ साथ ये एक मिली एमीटर है जो कि करंट को नोट करता है। इस सर्किट में यहाँ पर ये जो पुश बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं इनके जरिए हम इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट और डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने इस कैपेसिटर को सर्किट में कनेक्ट करना है तो इस पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जब हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला कैपेसिटर इस सर्किट में ऐड हो जाएगा और इसकी कोरस्पॉन्डिंग करंट हम इस मिली एमीटर से नोट कर लेंगे। चलिए इन कैपेसिटर्स की वैल्यूज को नोट करते हैं कि इनकी कैपेसिटेंस कितनी कितनी है। सबसे पहले कैपेसिटर की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट कैपेसिटर की वैल्यू है 2.2 माइक्रोफैरड। थर्ड कैपेसिटर की वैल्यू है 3.3 माइक्रोफैरड। फोर्थ कैपेसिटर की वैल्यू है 4.7 माइक्रोफैरड। C1 की वैल्यू थी 1 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू थी 2.2 माइक्रोफैरड। C3 की वैल्यू थी 3.3 माइक्रोफैरड और C4 की वैल्यू थी 4.7 माइक्रोफैरड। मिली एमीटर से रीडिंग नोट करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें कुछ डिवीजन्स मार्क्ड हैं 0, 5, 10, 20, 30।
0 और 5 के दरमियान अगर स्मॉल डिवीजन्स को काउंट किया जाए तो ये टोटल 5 स्मॉल डिवीजन्स बनती हैं। इट्स मीन हर स्मॉल डिवीजन 1 मिली एम्पेयर को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर मिली एमीटर से रीडिंग नोट करने के लिए हम स्मॉल डिवीजन्स को काउंट करेंगे। जितनी स्मॉल डिवीजन्स होंगी उतने ही मिली एम्पेयर यहाँ से रीडिंग आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले ये नीडल 0 पर है, यानी कि इस मिली एमीटर में कोई जीरो एरर नहीं है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे पहले हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करने पर ये वाला कैपेसिटर इस सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट की रीडिंग इस मिली एमीटर से नोट कर लेंगे। फर्स्ट कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग पुश बटन को प्रेस करने पर मिली एमीटर से रीडिंग आ रही है 4.5 मिली एम्पेयर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। 1 माइक्रोफैरड के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट आ रही थी डेट वाज 4.5 मिली एम्पेयर। सेकेंड कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग पुश बटन को प्रेस करने पर मिली एमीटर से रीडिंग आ रही है 10.5 मिली एम्पेयर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। 2.2 माइक्रोफैरड के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट आ रही थी डेट वाज 10.5 मिली एम्पेयर। थर्ड कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग पुश बटन को प्रेस करने पर मिली एमीटर से रीडिंग आ रही है 16 मिली एम्पेयर। इसको अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। 3.3 माइक्रोफैरड के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट आ रही थी डेट वाज 16 मिली एम्पेयर। फोर्थ कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग पुश बटन को प्रेस करने पर मिली एमीटर से रीडिंग आ रही है 23 मिली एम्पेयर। इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। 4.7 माइक्रोफैरड के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट की रीडिंग आ रही थी डेट वाज 23 मिली एम्पेयर। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन नोट करने के लिए इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लेते हैं। इस पर्पस के लिए हमें इस पुश बटन को और इस पुश बटन को इकट्ठा प्रेस करना पड़ेगा। इस तरीके से ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड है और इसकी कैपेसिटेंस 4.7 माइक्रोफैरड है। जब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 5.7 माइक्रोफैरड हो जाएगी। इट्स मीन जब हम इस पुश बटन और इस पुश बटन को इकट्ठा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो मिली एमीटर से रीडिंग आएगी वो 5.7 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस के कोरस्पॉन्डिंग करंट की रीडिंग होगी। फर्स्ट कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग पुश बटन और फोर्थ कैपेसिटर के कोरस्पॉन्डिंग पुश बटन को इकट्ठा प्रेस करने पर मिली एमीटर से जो रीडिंग आ रही है डेट इज 27.5 मिली एम्पेयर। इसको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करते हैं। 5.7 माइक्रोफैरड के कोरस्पॉन्डिंग जो करंट की रीडिंग आ रही थी डेट वाज 27.5 मिली एम्पेयर। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद तमाम ऑब्जर्वेशंस को इस ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर दिया है। जीरो एरर इन मिली एमीटर, ये क्योंकि हमारे केस में प्रेजेंट नहीं था तो यहां पर नील लिख दिया है। सबसे पहले कॉलम में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हमने ली थी। नेक्स्ट कॉलम में है कैपेसिटेंस सी जो कि माइक्रोफैरड में है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में है करंट जो कि मिली एम्पेयर में है और लास्ट कॉलम में आई ओवर सी कैलकुलेट किया है। जब कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 माइक्रोफैरड थी तो उस वक्त करंट 4.5 मिली एम्पेयर आ रहा था। जब 2.2 माइक्रोफैरड थी तो उस वक्त करंट की वैल्यू 10.5 मिली एम्पेयर आ रही थी। इसी तरीके से बाकी तमाम कैपेसिटेंसेस के लिए भी हमने करंट्स की वैल्यूज नोट कर ली। अब यहाँ पर आई ओवर सी कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 4.5 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आंसर 4.5 मिलेगा। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए अगर 10.5 को 2.2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4.7 मिलेगा। इसी तरीके से बाकी ऑब्जर्वेशंस के लिए भी हमने आई ओवर सी कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई ओवर सी की जितनी भी वैल्यूज हैं ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं, जो कि ये प्रूव करता है कि करंट और कैपेसिटेंस ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसी सर्किट के केस में। यहाँ पर कैपेसिटेंस और करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट करना है। तो फिजिक्स में कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमने स्केल चूज करना होता है। यहां पर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने कैपेसिटेंस को लिया है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग करंट को लिया है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हमने स्केल चूज किया उसमें 1 बिग बॉक्स 2 माइक्रोफैरड के इक्वल है। इस एक बिग बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं। इट्स मीन अगर हमने ये देखना है कि 1 स्मॉल बॉक्स कितने के इक्वल है तो हमें 2 को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.2 माइक्रोफैरड। इट्स मीन 1 स्मॉल बॉक्स 0.2 माइक्रोफैरड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने 1 बिग बॉक्स को 10 मिली एम्पेयर के इक्वल लिया है।
क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी वन बिग बॉक्स में 10 स्मॉल बॉक्सेस हैं, तो अगर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो इट्स मीन कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग वन स्मॉल बॉक्स 1 मिली एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी 1 माइक्रोफैरड के कोरस्पॉन्डिंग 4.5 मिली एम्पियर। तो यहां पर हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 माइक्रोफैरड तक जाना है। तो यहां पर ये फर्स्ट बॉक्स 0.2 माइक्रोफैरड, 0.4 माइक्रोफैरड, 0.6 माइक्रोफैरड, 0.8 माइक्रोफैरड, तो यहां पर 1 माइक्रोफैरड बनता है। इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने 4.5 मिली एम्पियर पर एक पॉइंट मार्क करना है। तो यहां पर दिस इज 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। तो यहां पर सेंटर में कुछ 4.5 मिली एम्पियर बनता है। तो यहां पर हमने 1 माइक्रोफैरड और 4.5 मिली एम्पियर के कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मार्क कर दिया है। इसी तरीके से बाकी तमाम ऑब्जर्वेशंस के लिए भी पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। अब यहां पर इन तमाम पॉइंट्स को एक लाइन से मिला देना है, जिस तरह के यहां पर मिलाया गया है। तो यहां पर हमें ये एक ग्राफ मिल जाएगा और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। जब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है करंट और कैपेसिटेंस के दरमियान, तो ये ग्राफ ये शो करता है कि कैपेसिटेंस और करंट ये दोनों एसी सर्किट्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी को हमने रिजल्ट में लिख दिया है। सिंस ग्राफ बिटवीन कैपेसिटेंस C एंड करंट I is straight line, thus current I is directly proportional to capacitance C, that is I is directly proportional to C। और हमने इस एक्सपेरिमेंट में यही डिस्कस करना था। फाइनली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।